5 सालों में जो मैंने कोशिश की उनकी सेवा करने की लगातार, उससे वो संतुष्ट है। और ये हमारी जीत नहीं होगी, ये उनकी जीत होगी। और वो शालिनी मिश्रा बन के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे मैं आश्वस्त हूँ। एनडीए वोट चोरी अगर कर रही होती तो उनकी सरकार कभी भी किसी भी राज्य में नहीं बनती। शालिनी मिश्रा का कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है। हमारे लिए हर जाति एक समान है और हर जाति मेरे लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। बढ़िया तैयारी चल रही है और जदयू भारी मतों से यहाँ से विजय हासिल करे। केसरिया में कोई लड़ाई नहीं, एनडीए एक तरफा है। एक तरफा एकदम एक तरफा। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। शालिनी मिश्रा जी जीत रही है, निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। महागठबंधन है, महागठबंधन कितना नंबर पर रहेगा कोई गारंटी नहीं। कोई चुनौती नहीं है। विकास के मुद्दा पर लोग वोट कर रहे हैं। कोई समीकरण नहीं। जय शालिनी तय शालिनी, जय नीतीश, जय मोदी। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। केसरिया विधानसभा के राजपुर में मौजूद हैं और यही बता दें आपको कि एनडीए का जो चुनावी कार्यालय है उसका यहाँ उद्घाटन किया गया। और एनडीए की जो प्रत्याशी हैं शालिनी मिश्रा, वो यहाँ जब पहुंची है तो देखिए किस तरह से समर्थक जो हैं कैसे बहुत ज़्यादा इनसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। शालिनी जी हमारे साथ है। शालिनी जी, क्या लग रहा है ये जन सैलाब अब जहाँ पहुँच रही है वहाँ जो दिख रहा है आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था, क्या कहिएगा इन जन सैलाब को देखकर? भावुक हूँ, अभिभूत हूँ अपने केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगणों के प्यार से, स्नेह से और दुलार से और अपार समर्थन से। और यह मुझे आश्वस्त करता है कि 5 सालों में जो मैंने कोशिश की उनकी सेवा करने की लगातार, उससे वो संतुष्ट हैं। और पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से इस बार मुझे जिताएंगे। और ये हमारी जीत नहीं होगी, ये उनकी जीत होगी। और वो शालिनी मिश्रा बन के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे मैं आश्वस्त हूँ। जैसे आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, आज केसरिया के राजपुर में आई हैं और यहाँ आपने उद्घाटन किया है, एनडीए के कार्यालय का उद्घाटन किया है। कितना यहाँ के लोग कितना आश्वस्त कर रहे हैं आपको जीत के लिए? पूरी तरह से मुझे तो कहीं भी दिखा नहीं है कि लोग आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 80-20 भी नहीं, 90-10 का रेशियो दिख रहा है। 90-10 का रेशियो दिख रहा है। लेकिन यहाँ तो फैक्टर बहुत है ना, प्रशांत किशोर आ गए, महागठबंधन आ गए, जातीय समीकरण भी बिहार में मायने रखता है, तमाम लोग हैं, तो उसमें क्या लग रहा है? उसमें ये लग रहा है मुझे कि केसरिया विधानसभा में कम से कम 50% में बाकी लोग होंगे और 50% में एनडीए होगी। 50% में बाकी लोग, 50% में एनडीए। बिल्कुल 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 एनडीए। कोई टक्कर में नहीं मान रहे आप? अभी कहीं कोई चुनौती तो होगी ना आपके सामने। देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव चुनौती का ही नाम होता है, दूसरा नाम चुनाव होता है। तो ये तो नहीं है कि चुनौतियां नहीं होती हैं, लेकिन हम सब भी अंत तक, जब तक ईवीएम सील नहीं हो जाएगा, सांस नहीं लेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। हम सब रात भर दिन भर जग के काम कर रहे हैं और करेंगे। और बिल्कुल मैं इसको चुनौती को लेती हूँ और मैं चुनौती लेते हुए यह भी कहती हूँ कि प्रचंड मतों से जीत के दिखाऊंगी। प्रचंड मतों से जीत करके दिखाइएगा। लेकिन और बताइए, जैसे आप कह रहे हैं प्रचंड मतों से जीत करके दिखाइएगा, महागठबंधन वाले तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कीजिएगा, एनडीए वोट चोरी करती रहती है। एनडीए वोट चोरी अगर कर रही होती तो उनकी सरकार कभी भी किसी भी राज्य में नहीं बनती। ऐसा नहीं है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, वहाँ भी हुआ, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, एक ही नहीं, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि जैसे कि बंगाल में हुआ था और भी कई राज्यों में हुआ है कि एनडीए अगर वोट की चोरी कर रही होती तो एनडीए की सरकार ही होती वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है। एनडीए पारदर्शिता में विश्वास रखती है, हमारा नेतृत्व पारदर्शिता में विश्वास रखता है और हम लोग बहुत पारदर्शिता से जनमत जो आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि जनमत एनडीए के पक्ष में है और वो भी 2010 से ज़्यादा सीट से हम लोग जीतेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं ना कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। वो तो कहने की बात है, जिनको करना नहीं है वो कहेंगे, क्योंकि उनको ये कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आया कि देश में इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है जितनी वो बिहार की बात आज कर रहे हैं। पूरे देश में इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है। तो थोड़ा डेटा देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और ना ही हमारा बजट अलाउ करता है
कि हम इतना दे पाएंगे। हो सकता है हम जब हमारा शालिनी मिश्रा का समीकरण क्या है, किस जाति वर्ग से मिलेगा वोट यहाँ? शालिनी मिश्रा का कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है। हमारे लिए पूरे केसरिया विधानसभा के सदस्य परिवार के सदस्य हैं और सभी लोग एक हैं। हमारे लिए कोई जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। हमारे लिए हर जाति एक समान है और हर जाति मेरे लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। यहाँ तैयार है पूरा, लग रहा है कि इस बार विजय होइएगा पूरा? बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कहीं से कोई शक नहीं है। सीधे तौर पर देखिए कि अभी केसरिया विधानसभा में मौजूद हैं और केसरिया का ये राजपुर का इलाका है और यहीं पर आपको बता दें कि एनडीए का जो कार्यालय है, चुनावी कार्यालय, उसका उद्घाटन किया गया है। तमाम बड़े लोग जो हैं आपको अगल बगल दिख जाएंगे, महिलाएं दिख जाएंगी। हम महिलाओं से भी जानकारी लेते हैं कि इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार, किस तरह का माहौल जाएगा? बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है। तैयारी कैसे चला? आप तो जदयू की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और जदयू भारी मतों से जीत विजय यहाँ से विजय हासिल करेगी। एकदम क्या लग रहा है आपको? यहाँ का क्या माहौल रहेगा? केसरिया में कोई लड़ाई नहीं, एनडीए एक तरफा है। एक तरफा? एकदम एक तरफा। कोई लड़ाई नहीं? कोई लड़ाई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। देखिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है इधर? केसरिया में कोई लड़ाई ही नहीं है जी। वन तरफा शालिनी मिश्रा जी जीत रही हैं। निकल जाएंगी? बिल्कुल निकल जाएंगी। महागठबंधन है, प्रशांत किशोर है। महागठबंधन कितना नंबर पर रहेगा कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कितना नंबर पर रहेगा। क्या लग रहा है, कितनी तैयारी है इस बार चुनाव को लेकर के? आप खुदे देख रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीत है। हाँ। तैयारी पुरजोर है, जोरदार है, शानदार है, इसलिए जीत निश्चित है और जीत इतना चुनौती निश्चित क्या है। क्या है? क्या? चुनौती क्या है यहाँ? कोई चुनौती नहीं है। विकास के मुद्दा पर लोग वोट कर रहे हैं। शालिनी जी हमारी विकास की है, फिर विकास करेंगी और बिहार में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार डबल इंजन की चले यहाँ कौन छाप केने चले दियाई वोट दियाई वोट हाँ। केने घुमा केने दियाई दियाई हाँ हाँ। तिरे छाप हाँ। ऐसे बात कर रहे तारू जी, फिर बाद में बदल जाएगी ना। चलिए बहुत सारे लोग हैं इनसे ही बात करते हैं। देखिए बुजुर्ग हैं कई। क्या लग रहा है इस बार, क्या चलेगा इस बार केसरिया विधानसभा में? एकदम शालिनी मिश्रा की जीत प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत। हाँ। देखते हैं आप जनसलाह देखिए, पूरा केवल- जनसलाह तैयार है। केवल उद्घाटन में एक देखिए, एक ऑफिस का उद्घाटन। हाँ, समीकरण कौन कौन सा होगा? अब फिर पूछिएगा शालिनी मिश्रा, तब कोई समीकरण कोई समीकरण जय शालिनी तय शालिनी, जय नीतीश, जय मोदी, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। काम हुआ है? काम तो इतना हुआ कि हर पंचायत में 15-20 पूरा बिहार जो है कि अब जीत होगा तीर का। लड़ाई है पांडव और कौरव का। सब पांडव मिलके कौरव का नाश कर देगा। समझ गए? पांच पांडव, पांच जोड़ी है, पांच पांडव है कि नहीं है? जोड़ लीजिए, पांच पार्टी, 5 को दल 5 पांडव दल। हाँ, तब तीर का निशान कह रहे हैं 5 पांडव मिलके कौरव। देखिए राजनीति है, राजनीति में संकेत का बहुत मायने होता है। अलग अलग तरह के लोग अपनी बातें रख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या जाएगा इधर से माहौल? नीतीश कुमार नीतीश कुमार हाँ। यहाँ खड़े हैं इसीलिए अच्छा काम करता है। अच्छे काम करते मतलब यहाँ खड़े हैं सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि और ना और जगह हाँ हर जगह नीतीश कुमार बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं। देखिए आपको बता दें कि केसरिया विधानसभा में मौजूद है और केसरिया में यही चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था और सीधे तौर पर काफी सारे लोग जो है यहाँ। क्या लग रहा है चाचा, क्या चली यहाँ जी कौन छाप? हम केसरिया से शालिनी मिश्रा शालिनी मिश्रा चली निकल जाई। सीधे तौर पर समझिए केसरिया विधानसभा में मौजूद है और केसरिया विधानसभा के राजपुर में एनडीए का जो है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और शालिनी मिश्रा यहाँ पहुंची हुई थी, जिसको देखने के लिए जनसैलाब यहाँ इकट्ठा हुए थे और लोगों ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ केसरिया में शालिनी मिश्रा चलने वाली है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।